ना कनेक्शंस, ना कोई गारंटी, फिर भी उसने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, और जो सच आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ। फैमिली सिंपल थी, फादर एक स्कूल टीचर। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उनकी सोच सिंपल नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने एक चीज नोटिस की कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। वो छोटी छोटी चीजें बेचकर पैसे कमाते थे, पर उनके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक गेम था, समझने का गेम। कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे डील होती है, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। पर असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आम लोग लेने से डरते हैं। इंडिया छोड़ दिया और चले गए यमन। सोचो, एक यंग लड़का, नया देश, नई जिंदगी। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर जॉब मिली। रोज का सेम रूटीन, काम, थकन और वापस। अगर कोई और होता तो शायद वही रुक जाता, पर धीरूभाई अलग थे। वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, कैसे ऑयल का बिजनेस चलता है, कैसे पैसा मल्टीप्लाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे बड़े लोग डिसीजंस लेते हैं। उन्होंने अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, मैं यहां रुकने के लिए नहीं आया। और यहीं से कहानी डेंजरस टर्न लेती है। पर एक सेकंड, अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है जो आपकी सोच बदल दे, तो अभी स्टोरी स्फेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी कहानियां जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अब वापस कहानी पर। कुछ साल बाद वो इंडिया वापस आए, और यहां से शुरू हुआ असली स्ट्रगल। पैसे कम थे, सपोर्ट कम था, पर उन्होंने रुकना माना कर दिया। उन्होंने छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, स्पाइसेस, यार्न, छोटी डील्स। पर हर डील के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। वो रिस्क लेने से डरते नहीं थे, और धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री ली। ब्रांड लॉन्च किया, विमल। उस टाइम मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स थे, कंपटीशन स्ट्रांग था। लोगों ने कहा ये फेल हो जाएगा, पर धीरूभाई ने एक ऐसा मूव किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने आम आदमी को टारगेट किया, अफोर्डेबल प्राइस, हाई क्वालिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। उन्होंने मार्केटिंग को एक नया लेवल दिया, ओनली विमल। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी बन गया, और धीरे धीरे उनका ब्रांड इंडिया के हर कोने तक पहुंच गया। पर असली गेम अभी भी बाकी था। एक डिसीजन जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, स्टॉक मार्केट। उस टाइम आम लोग स्टॉक मार्केट से डरते थे, उन्हें लगता था ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। पर धीरूभाई ने सिस्टम तोड़ दिया। उन्होंने कहा मिडिल क्लास भी इन्वेस्ट करेगी, और लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, और यहीं से एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम हर जगह होने लगा। पर सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आई, क्रिटिसिज्म, राइवल्स, मीडिया प्रेशर। लोग उन्हें गिराना चाहते थे, पर उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उनका बिलीफ, उनका विजन, उनका एटीट्यूड। उनका मानना था, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। वो हर प्रॉब्लम को एक नया चांस समझते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, हर जगह उनका नाम होने लगा। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक लेगेसी है। लेकिन सबसे पावरफुल बात क्या है? उन्होंने ये सब जीरो से स्टार्ट किया था। कोई शॉर्टकट नहीं,
कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक सोच। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। और शायद यही उनका सीक्रेट था। तो अब सवाल आपसे है, अगर एक पेट्रोल पंप वर्कर इतना बड़ा एम्पायर बना सकता है, तो आप क्यों नहीं?